नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में गर्माती सियासत के बारे में, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो रंग है वो बदलता जा रहा है। कारण बन रहे हैं मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य, वही दो नाम जो इस बार लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुके हैं। लेकिन इनकी करारी हार के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी हार हुई है और बीजेपी के मुखिया, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर लगातार अब सवालों का जो ढेर है वो उन पर कहीं ना कहीं घिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं उन पर सवाल दागे जा रहे हैं, उनकी काबिलियत पर सवाल दागे जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक काबिलियत पर सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान अब कैसे संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि अब लगातार सूत्रों के हवाले से खबरें तेज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती गठबंधन कर सकते हैं, गठबंधन की राह में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी RSS यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं, या यूं कहें कि ऐसी बढ़ चुकी हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार हुई और उनके ही साथ साथ उनकी करारी हार के साथ साथ उनकी पार्टी का राजनीतिक करियर भी पूरी तरह से डूब चुका है। पार्टी का राजनीतिक करियर तो डूब ही रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की साख कहीं ना कहीं अब दांव पे है। स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन के लिए अब रास्ता ढूंढ रहे हैं और मायावती की ओर अपना रुख कहीं ना कहीं नरम कर रही है। वही मायावती, वही बहुजन समाज पार्टी, जिस पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन करना पहले भी चाहते थे, लेकिन जिस पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 25 साल बिताया उसी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था, तो आखिर गठबंधन के लिए मायावती कैसे हामी भरती, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान खड़ा हो रहा था। लेकिन अब वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो मौर्य और मायावती गठबंधन कर सकते हैं और इनके गठबंधन से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मायावती और योगी आदित्यनाथ के यानी बीजेपी के गठबंधन के भी कहीं ना कहीं कयास जो थे वो तेज लगाए जा रहे थे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस था, उनके जन्मदिन के दिन आपको बता दें कि मायावती ने योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिवस की बधाई दी थी, लेकिन उसके बाद लगातार कयासों का दौर सोशल मीडिया पर तेज हो चुका था कि अब मायावती और योगी आदित्यनाथ गठबंधन की राह में आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। लेकिन इन तमाम कयासों पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता नजर आ रहा है। और अगर आपको बता दें मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं गठबंधन करते हैं तो दलितों का जो वोट बैंक है वो मौर्य और मायावती की ओर पूरी तरह से मुड़ता नजर आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो जिस हिसाब से उस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान कहीं ना कहीं ढीली पड़ती नजर आई है, योगी आदित्यनाथ को वो कमान मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत वो तभी कर पाएंगे जब उन्हें किसी के साथ या कोई पार्टी उनके साथ आएगी, कोई ऐसी पार्टी साथ आएगी जो उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूत जनाधार बन पाएगी। लेकिन अब यूपी के उपचुनाव दिलचस्प है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर लगातार तंज कसे